कपिल जी का धन्यवाद कि मेरे को इस लायक समझा कि यहाँ बुलाया है। हालांकि मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन कपिल जी ने बहुत इंसिस्ट किया कि मैं नहीं आऊँ, तो मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। अब देखा है यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ प्रदेश। यदि प्रिवेंशन है तो क्योर की जरूरत ही नहीं है, प्रिवेंशन हमेशा बेटर। और ये जितने भी योग हैं या फिजिकल एक्टिविटीज है, सब आपको स्वस्थ रखने के लिए होती है। हम यही कहते हैं कि हेल्थ इज योर वेल्थ। यदि हेल्थ है तो वेल्थ है, और हेल्थ और वेल्थ दोनों एक ऐसी चीज है जिसका जितना उपयोग करोगे, जितना यूज करोगे एप्रोप्रिएटली, उतनी ही वो ग्रो करेगी। वेल्थ का भी यदि एप्रोप्रिएटली आप यूज करोगे तो ग्रो करेगी। इसी तरह हेल्थ एप्रोप्रिएटली यूज, जो रमेश कुमार जी ने बताया कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इन योगा हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द डिजीज। अब हम हमारे हिसाब से ये कहेंगे कि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, दो तरह की हेल्थ हो सकती है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ हालांकि अलग अलग है, बट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी नहीं है, और फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं है। मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने ब्रेन का उपयोग करते रहें कंटिन्यूसली। इफ यू डू नॉट यूज योर ब्रेन, आपके ब्रेन सेल्स डिजेनरेट होंगे और फिर आपको डिमेंशिया, एल्जाइमर, सब तरह की बीमारियां हो सकती है। तो जितना ब्रेन को यूज करेंगे, अब वो कैसे यूज कर सकते हैं? रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, सॉल्विंग द पजल्स, ये सारी चीजें आपके ब्रेन का फंक्शन को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग करते रहना चाहिए। जिस दिन आप बंद करोगे इसी दिन आप डिजेनरेट होना चालू है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि कोई आदमी रिटायर होता है तो रिटायरमेंट तक तो बड़ा एक्टिव होता है, और रिटायरमेंट के बाद आप देखो एकदम, क्योंकि उसको वो एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है, हम कहते हैं कि आपकी एक ऐसी सेकंड हॉबी होनी चाहिए जो आप रिटायरमेंट के बाद भी उसको करते रहे, ताकि आपका ब्रेन एक्टिव रहे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा कि मेंटल हेल्थ के लिए 6 to 8 hours sound sleep is very very important. स्लीप से आपका ब्रेन एक्टिव रहता है, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहती है, साउंड स्लीप होनी बहुत जरूरी है। अब उसके भी कई तरीके हैं जिससे आपको साउंड स्लीप आ सकती है। आप एक तो जैसे खाना सोने से पहले कुछ रीडिंग, राइटिंग, कुछ इस तरह की चीज करें तो आपको शायद स्लीप अच्छी आए। सोने से पहले कोई अल्कोहल या इस तरह का सेवन न करें। बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज न करें सोने से पहले। आपका रूम जो है बिल्कुल क्वाइट, पीसफुल हो। ये सारी चीजें हैं जिससे आप अच्छी नींद सो सकते हैं। तीसरा, लाइफ में स्ट्रेस फ्री लाइफ। अब स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो आई थिंक बिना स्ट्रेस के आदमी डेवलप भी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी चीज करेगा तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस होगी, और जितना स्ट्रेस होगा इसका मतलब आप उस वर्क के प्रति बहुत समर्पित हो, तभी स्ट्रेस होगा। यदि आप समर्पित नहीं हो तो स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज जो ओवर करी जाए या जो आपकी कैपेसिटी नहीं है वो कर रहे हो और उसको अचीव करना चाह रहे हो, तब स्ट्रेस ज्यादा होता है। तो वो कई बार एक्सपीरियंस से आपको वही चीज कुछ समय के बाद स्ट्रेस नहीं देगी। तो ट्राई एंड अवॉइड स्ट्रेस इन योर लाइफ। बहुत सतर्क। चौथी चीज है कि आप, जैसे रमेश कुमार जी ने बताया कि डाइट, द हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस डाइट, अवॉइडेंस ऑफ जंक फूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
to keep your brain healthy. Lastly, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अभी रिसेंटली बोला है कि you should reduce 10% oil in your daily diet because obesity is the major problem today. लोग खाना ज्यादा खाने से ज्यादा बीमार होते हैं देन कम खाने से। तो एक हैबिट कर लीजिए कि भूख से 10% कम खाइए। अपना पेट भर के फुल पेट करके कभी मत उठिए, थोड़ा भूखे उठिए और स्वस्थ खाइए, न्यूट्रिशियस फूड खाइए। आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, डाइट भी अच्छा रहेगा। दैट इज व्हाट वी आई हैव टू से। थैंक यू।